बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप कैसे हैं? मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं उज़मा फूड डायरीज़। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है हॉट एंड सॉट सूप, जो कि आज मेरी बेटी बनाएगी। अब हॉट एंड सॉट सूप बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले जो है आपने काली मिर्च लेनी है जी, 1/2 टीस्पून, ठीक है। 1 टेबलस्पून आपने ऑयल का लेना है। उसके बाद जो है 1/2 टीस्पून ही आपने नमक की लेनी है और 1/2 टीस्पून ही आपने रेड चिली पाउडर लेना है और 1/2 टेबलस्पून आपने शुगर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है 1 बाउल जो है वो आपने बोनलेस चिकन का लेना है। उसके बाद 1 बाउल आपने कैबेज का लेना है। 1 बाउल आपने जो है गाजर का लेना है। 1 बाउल आपने शिमला मिर्च का लेना है और ये कुछ थोड़े से लहसुन हैं, 3 अदद आप कह लें, ये आपने जो है शामिल करने हैं इसमें। और ये आपके पास 1 जग जो है ये है चिकन स्टॉक का, जिसे कि आप यखनी भी कहते हैं जी। तो सबसे पहले मैं जो है 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी इसमें। उसके बाद साथ ही जी मैं जो है इसमें गार्लिक ऐड कर दूंगी। इसको अब मैं थोड़ी देर तक पकाऊंगी। जब ये थोड़ा थोड़ा जो है लाइट ब्राउन होने लग जाएगा उसके बाद मैं बोनलेस चिकन ऐड करूंगी। जी अब साथ ही जो मैं है बोनलेस चिकन जो है वो ऐड करने लगी हूँ जी। जी व्यूवर्स, अब मुझे ऑयल कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें और डाला है। अब इसको मैं जो है चिकन का कलर चेंज होने तक इसको पकाऊंगी अच्छे से। जी व्यूवर्स, इसका कलर जो है चिकन का चेंज हो गया। अब मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए चिकन। उसके बाद मैं वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी इसमें। जी व्यूवर्स, अब मैं वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर रही हूँ। इनको मैं थोड़ी देर जो है थोड़ा सा इनको पकाऊंगी वेजिटेबल्स को। व्यूअर्स, अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। सबसे पहले ये सारी स्पाइसेस चली जाएंगी। इसको अच्छी तरह आपने जो है वो मिक्स कर लेना है ताकि जो आपका मसाला है वो इक्वली आपकी वेजिटेबल्स और चिकन के अंदर जो है वो चला जाए। जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें चिकन स्टॉक ऐड कर दूंगी। अब इसको जब तक एक उबाला आ जाए तब तक हमने इसको पकाना है अच्छी तरह। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अब जो ये है आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पक रहा है। अब हम इसको मज़ीद 4-5 मिनट पकाएंगे, फिर हम इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड करने लगी हूँ। 2 टेबलस्पून हो गया जी चिली गार्लिक सॉस।
3 टेबलस्पून हम डालेंगे जी टोमेटो केचप के। अब इसमें जी 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस का जाएगा। जी व्यूवर्स, अब 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस के जाएंगे। ये चीज़ें आप अपने जायके के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। जितना अगर किसी को स्पाइसी पसंद है तो वो उतना स्पाइसी कर सकता है। अब 2 टेबलस्पून ही मैं विनेगर के डालूँगी। अब अपनी सारी चीज़ों को जो है एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको 1-2 मिनट हम और अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। जी अब मैं इसमें जो है कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। अगर आपको थिकनेस वाला सूप पसंद है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है उतना उसको थिक कर सकते हैं। मुझे जो है थिकनेस वाला सूप इतना पसंद नहीं है, तो मैं ज़रा लाइट सा ही रखती हूँ। ये देखें, इसकी थिकनेस इतनी मैं रखती होती हूँ। इतनी ये थिकनेस आपने रखनी है। अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा मोटा पसंद है तो आप लोग और कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें जी अंडा ऐड कर दूंगी। व्यूवर्स, आपने इसको जो है कॉर्नफ्लोर डालने के बाद थोड़ी देर इसको 2 मिनट तक आप लोग इसको पकाएंगे, ताकि जो उसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए कॉर्नफ्लोर का। जी व्यूवर्स, अब मैं इसमें अंडा ऐड करने लगी हूँ। अंडा ऐड करते वक्त आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप चम्मच हिलाते जाएं जब आप अंडा ऐड कर रहे हो इसमें, ऐसे करके। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ऐसे आपने चमचा हिलाते जाना है। अब अंडा ऐड करने के बाद आपने इसको 3 मिनट तक मज़ीद पकाना है। फिर इसके बाद मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। जी व्यूवर्स, ये है मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।